सभी को नमस्कार। आइए सीखते हैं कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एलईडी से। आइए एलईडी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये जो एलईडी दिख रही है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, हम देख सकते हैं कि इस एलईडी में दो पैर हैं। इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है। जो बड़ा पैर होता है वो पॉजिटिव और छोटा पैर नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इसको हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, छोटे पैर को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। आइए कुछ और क्लोज से देखते हैं। देखिए, हमें एलईडी के अंदर दो टर्मिनल दिख रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जहाँ बड़ा पैर है वहाँ छोटा टर्मिनल कनेक्ट है, जहाँ छोटा पैर है वहाँ बड़ा टर्मिनल कनेक्ट है। अब हम छोटे टर्मिनल को देख के ही पता कर सकते हैं कि ये जो है पॉजिटिव है। अगर हमने एलईडी को टाइट कर दिया है या फिर हमें इसके पैर नहीं दिख रहे हैं, तो हम इसके छोटे टर्मिनल को देख के बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि हमको पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट करना होता है। इसीलिए हमको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे पास ये कुछ एलईडी स्ट्रिप्स, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पता करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि यहाँ दो वायर लगे हुए हैं। एक वायर में हमको रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर का मतलब होता है पॉजिटिव। और दूसरे वायर में कोई कलर नहीं दिख रहा है, या कभी कभी दूसरे वायर में हम देख रहे हैं इस तरह से ब्लैक कलर दिख रहा है, तो ब्लैक कलर का मतलब नेगेटिव और रेड पॉजिटिव। तो ये एलईडी स्ट्रिप्स हैं, ये ज़्यादा वोल्टेज पर ऑपरेट होती हैं और ये कम वोल्टेज पर। ये हमारे पास जो सेल है, ये 9 वोल्ट का सेल है। यहाँ से हम 9 वोल्ट की बैटरी भी कहते हैं। अगर हम इस 9 वोल्ट की बैटरी से डायरेक्ट इस एलईडी को कनेक्ट करेंगे तो ये एलईडी फ्यूज हो जाएगी। लेकिन हम इन एलईडी स्ट्रिप्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। इस सेल को अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। हर सेल में ध्यान से देखने पर हमको पता चल जाता है कि प्लस कहाँ है और माइनस कहाँ है। तो सेल का जो छोटा वाला पॉइंट है, ये छोटा टर्मिनल जो साइज में छोटा दिख रहा है, ये नेगेटिव होता है, और बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। एक बार हम इसको घुमा के देखते हैं कि ये प्लस आपको दिख रहा है। अब मैं इस एलईडी स्ट्रिप को कनेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि ये जो ब्लैक वायर है ये हमको नेगेटिव में कनेक्ट करना है। मैंने ये रेड वायर पॉजिटिव में और ब्लैक वायर नेगेटिव में कनेक्ट किया, हमारी एलईडी स्ट्रिप ऑन हो गई। अगर मैं इसको पलट दूं, देखिए एलईडी स्ट्रिप काम नहीं कर रही है। डायोड या एलईडी, एलईडी स्ट्रिप्स हमेशा एक डायरेक्शन में काम करती है और एलईडी भी हमेशा एक डायरेक्शन में ही काम करती है। आइए हम चेक करते हैं एलईडी। हम एक एलईडी को चेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एलईडी को ज्वाइंट कर दें एक या एक से ज़्यादा, तो हमारी एलईडी फ्यूज नहीं होगी और हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे 9 वोल्ट के सेल से। तो मैं क्या करता हूँ, दो एलईडी को ज्वाइंट कर देता हूँ। हमको याद रखना है, जब हम कनेक्शन करेंगे, दो वायर को ज्वाइंट करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। हम कुछ इस तरह से रखते हैं कि बड़ा बड़ा पैर छोटा पैर और बड़ा पैर छोटा पैर। देखिए इस तरह से हम एलईडी को रखेंगे और एक बड़े और एक छोटे पैर को आपस में ट्विस्ट कर देंगे तो ये हमारी ज्वाइंट हो जाएगी इस तरह से। ये हमारी दो एलईडी ज्वाइंट हो गई। अब इन दोनों एलईडी को हम 9 वोल्ट के सेल से डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। हम पता कर सकते हैं ये पॉजिटिव है क्योंकि ये बड़ा पैर है और छोटा पैर नेगेटिव। या हम टर्मिनल देख के भी बता सकते हैं कि जो छोटा टर्मिनल है, देखिए मैं फिर दिखा देता हूँ एक बार। ये जो छोटा टर्मिनल दिख रहा है ये पॉजिटिव है और यहाँ बड़ा टर्मिनल है ये नेगेटिव है। आइए इस सेल से कनेक्ट करते हैं। ये सेल से कनेक्ट करने पर ये एलईडी, दोनों ही एलईडी जल रही हैं। हालांकि दोनों प्रॉपर तरीके से नहीं ऑन हो पा रही हैं, लेकिन ये बिना फ्यूज हुए ही एलईडी हमारी काम कर पा रही है। एक और एलईडी को मैं इसके साथ ज्वाइंट कर देता हूँ।
अब ये 3 एलईडी सीरीज में कनेक्ट हो गई और हम चेक करेंगे ये तीनों ज्वाइंट करने पर भी हम देख पा रहे हैं केवल एक एलईडी ही ऑन हो रही है, क्योंकि एलईडी को जो प्रॉपर वोल्टेज जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हर एलईडी अलग अलग वोल्टेज पर ऑपरेट होती है। यहाँ पर रेड एलईडी हमको ऑन होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन ग्रीन एलईडी में थोड़ा सा कलर दिख रहा है। हमारा अगला कंपोनेंट है रजिस्टर। ये जो छोटे छोटे हमको हर सर्किट में देखने को मिलते हैं ये कहलाते हैं रजिस्टर। ये अलग अलग कलर के होते हैं और इनमें अलग अलग कलर की लाइंस बनी होती हैं। इन लाइन की कलर के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा एलईडी का कलर कौन सा है, या इन लाइन के कलर की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे रजिस्टर की वैल्यू क्या क्या है। हम रैंडम कोई भी रजिस्टेंस उठा के अगर एलईडी में कनेक्ट कर दें और उसे फिर हम सेल से कनेक्ट कर दें तो हम इस एलईडी को, इस सिंगल एलईडी अगर हम 9 वोल्ट के सेल से ऑपरेट करेंगे तो ये एलईडी फ्यूज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसमें ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं और फिर मैं इसको 9 वोल्ट से ऑपरेट करके देखूं तो ये एलईडी फ्यूज नहीं होगी। आइए मैं दिखाता हूं किस तरह से एलईडी फ्यूज हो जाती है और रेजिस्टेंस की हेल्प से ये एलईडी फ्यूज नहीं होती। देखिए हमारे पास ये 2 रेड कलर की एलईडी है। मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जब भी मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा ये एलईडी ऑन ही नहीं हो रही है, लेकिन अगर इस रेड कलर की एलईडी को मैं रजिस्टर से कनेक्ट कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। अब इस एलईडी को मैं सेल से कनेक्ट करके देखता हूँ ये हमारी एलईडी काम करेगी या नहीं करेगी। रेजिस्टेंस लगाने पर ये एलईडी प्रॉपर तरीके से ऑन हो रही है। ये रेजिस्टेंस इस एलईडी में मिलने वाले वोल्टेज को कम कर देता है। कुछ वोल्टेज यही कंज्यूम कर लेता है और एलईडी के पास कम वोल्टेज पहुंचता है। इसी वजह से ये रेजिस्टेंस हमारी एलईडी को बिना फ्यूज किए ही ऑपरेट कर पा रहा है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है ये हमारे समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस हमको वोल्टेज को कम कर देता है। कुछ वोल्टेज ये कंज्यूम कर लेता है और हमारे जहाँ जहाँ हमको कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है और ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा हो तो वहाँ हम इन रेजिस्टेंसेस का यूज़ करते हैं। एक और रेजिस्टेंस जो कुछ इस तरह का दिखता है, हम देखते होंगे हमारे म्यूजिक सिस्टम में कुछ इस तरह का वॉल्यूम कंट्रोलर लगा होता है। एक्चुअली ये भी एक रेजिस्टेंस है जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर इसे दूसरे वर्ड्स में हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। ये कैसे काम करता है ये बिल्कुल सिंपल है। हमको दोनों ओर, यहाँ पर दोनों ओर, एक ओर कोई एलईडी और दूसरी ओर हम सेल कनेक्ट कर दें और हम इस नॉब को घुमा के देखेंगे तो हम देखेंगे कि एलईडी जो है हमारा उसकी ब्राइटनेस वेरी कर रही है। आइए एक सर्किट बना के देखते हैं। तो ये है हमारे पास एक ब्रेड बोर्ड जिसमें मैंने पहले से एलईडी और पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है। अब मैं इसको सेल से कनेक्ट करता हूँ। सेल यह हमने एक एंड में मैं और दूसरे एंड पर मैं इसको टच कर दे रहा हूँ। ये टच करने से ये एलईडी हमको दिख रही है कि ये एलईडी ऑन हो गई। अब इस एलईडी की ब्राइटनेस को अगर मैं इस नॉब को, ये जो नॉब है इसको अगर मैं, देखिए नॉब को रोटेट करने पर एलईडी की ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है। मतलब ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इन पोटेंशियोमीटर या इन वेरिएबल रेजिस्टेंस में लिखा होता है 10 के या 100 के, मतलब ये 10 किलो ओम या 100 किलो ओम। एक्चुअली ओम जो है इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ये ओम में आते हैं। कभी कभी रेजिस्टेंस में 10 ओम, 100 ओम, 220 ओम, किलो ओम इस तरह से लिखे होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है, ये सब ओम में होते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस कुछ हाई ओम के होते हैं, इसलिए इनके
आगे के ओम लिखा होता है या केवल के लिखा होता है, 1K, 10K, 100K, तो ये हमने देखा कि कैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस काम। आइए अगला कंपोनेंट हम पढ़ते हैं, और अगला कंपोनेंट है हमारा LDR। इन सबको हम हटाते हैं और LDR में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कंपोनेंट जो मेरे हाथ में दिख रहा है, ये है LDR। इस तरह से लाइन बनी होती है, यही LDR जो है CCTV कैमरों में, स्ट्रीट लाइट में लगा होता है, जो अपने आप ही रात होने पर हमारे CCTV कैमरे को ऑन कर देता है। LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट के गिरने से इसके रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं, लाइट गिरने से इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा एक LED है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस जॉइंट है और एक LDR जॉइंट है। इसको मैं एक 9 वोल्ट के सेल से ऑपरेट करके देखता हूँ और LDR को चेक करता हूँ कि LDR कैसे LED की ब्राइटनेस में चेंज लाता है। सिंपली मैं इसको हाथ से ही टच करके देख पा रहे हैं कि LED जो है वो हमारी ऑन है, बहुत कम ब्राइटनेस दिख रही है। अब मैं इस LDR के आगे इस LDR को मैं बंद कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैं LDR को बंद करता हूँ हमारी ब्राइटनेस कम हो जाती है, और LDR से उंगली हटाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये LDR है, इसको मैं अगर कवर कर दूँ तो हमारी ब्राइटनेस कम हो जाती है। कवर करने से लाइट कम हो जाती है और LDR का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से हमारी LED की ब्राइटनेस कम हो जाती है। जब मैं ये उंगली हटा देता हूँ तो LDR की रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होने से LED की ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ये हमें दिख रहा है, ये है LDR। हमने LDR को समझ लिया कि LDR कैसे काम करता है। आइए अगला कंपोनेंट हम देखते हैं, और वो है डायोड। अगला कंपोनेंट है डायोड। ये आपको हमारे हाथ में एक डायोड दिख रहा है, एक ब्लैक कलर का कैप्सूल टाइप का। इसकी एक ओर सिल्वर है और दूसरी ओर ब्लैक है। ये डायोड एक स्विच की तरह काम करता है, मतलब ये एक ओर से तो करंट पास करता है, करंट यहाँ से यहाँ तो चला जाएगा, लेकिन इस तरफ से करंट दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो ये एक मैजिकल डिवाइस है जो केवल एक ओर ही करंट को पास करता है। आइए चेक करते हैं कैसे डायोड काम करता है। तो वही सिंपल हमारे पास सेल, हमारे पास है LED जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है ताकि ये फ्यूज न हो, और इसी में मैं सीरीज में इस डायोड को कनेक्ट कर दे। मैंने ये डायोड कनेक्ट कर दिया, और अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये LED है वो ऑन होता है कि नहीं होता। हमारी LED जो है वो ऑन नहीं हो रही है। अब मैं इस डायोड को पलट देता हूँ। डायोड मैंने निकाला, इसको पलट दिया, डायोड को हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। अब मैं LED को ऑन करके देखता हूँ। तो LED ऑन हो रही है, देख पा रहे हैं हमारी LED ऑन है। और मैं इस डायोड को अगर पलट दूँ, ठीक, करंट यहाँ से आ रहा है इस तरह से, और मैं क्लोज से दिखा दूँ, करंट LED से निकलता हुआ आ रहा है, क्योंकि LED प्लस है, करंट हमेशा प्लस से माइनस की हो जाता है। तो LED से आता है, फिर रेजिस्टेंस में आता है, और फिर डायोड से पास हो जाता है। तो डायोड से करंट कुछ इस तरह से आता है। अगर मैं इसी डायोड की डायरेक्शन को चेंज कर दूँ, मैंने इसको अपोजिट कर दिया, अब ये हमारा डायोड रिवर्स हो गया। इस रिवर्स डायोड में करंट पास नहीं हो पाता, रिवर्स डायोड में करंट पास नहीं हो रहा है, ये हमारी LED ऑन नहीं हो पा रही है। और अगर इसको मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने फिर से डायरेक्शन इसकी पहले की तरह कर दी, और अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ तो हमारी LED ऑन हो रही है। ये है हमारा डायोड का एक्शन। डायोड हमारा केवल एक तरफ ही करंट को पास करता है। ये डायोड भी हमने हमारी चिप में सर्किट्स में लगे हुए देखे होंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कैपेसिटर।
तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये है कैपेसिटर। इसमें दो तरह के कैपेसिटर हैं, ये प्लस और माइनस इसमें क्लियर दिखते हैं। हम कैपेसिटर को घुमा के देखें तो हमको माइनस दिख जाएगा। तो ये माइनस वाला पैर है, ये प्लस वाला पैर है जो कि साइज में बड़ा है। प्लस नहीं लिखा है लेकिन माइनस के अपोजिट प्लस है। दूसरे कैपेसिटर कुछ इस तरह के दिखते हैं, इनमें कहीं कोई प्लस माइनस नहीं लिखा होता। ये दोनों ही कैपेसिटर कहलाते हैं। हमारे पंखों में भी, इसको हम कभी कभी कंडेंसर भी बुलाते हैं, वो भी कैपेसिटर होते हैं। ये कैपेसिटर चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये चार्ज को रिलीज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैपेसिटर काम करता है। दोस्तों, आपको एक सर्किट दिख रहा है। ये जो सर्किट दिख रहा है इसमें ये एलईडी की सीरीज में रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ। कैपेसिटर के बारे में मैं एक बात और बता दूं, कैपेसिटर की यूनिट होती है माइक्रोफैरड या फैरड। कैपेसिटर को देखने पर कैपेसिटर में लिखा होता है, देखिए जैसे मैं इस कैपेसिटर को दिखाऊं तो इसमें लिखा है 4700 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट, यानी ये 25 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। और 4700 ये जो सिंबल दिख रहा है यू जैसा, एक्चुअली ये यू ना होकर इसको हम बुलाते हैं माइक्रो। 4700 माइक्रोफैरड, ये जो यू जैसा सिंबल दिख रहा है इसको हम कहते हैं माइक्रोफैरड। ये अब देखते हैं कैपेसिटर कैसे काम करता है। तो इस सर्किट में सप्लाई देता हूँ। ये जो वाइट वायर दिख रहा है ये मेरा पॉजिटिव वायर है और ब्लैक वायर नेगेटिव। ये जैसे मैं सप्लाई देता हूँ हम देख रहे हैं कि एलईडी थोड़ा थोड़ा सा ऑन हो रही है और आखिरी में एलईडी जाके ऑफ हो जाती है। एलईडी स्टार्टिंग में थोड़ी सी ब्राइटनेस दिखाती है और इसके बाद ऑफ हो जाती है। इसका मतलब है कि ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया है। एलईडी जब धीरे धीरे डिम होते होते ऑफ हो जाए या बहुत कम हो जाए, इसका मतलब है कैपेसिटर चार्ज हो गया है। अगर चार्ज हो गया है तो हम इसको चेक करते हैं कि ये चार्ज, इसका चार्ज क्या है। अगर चार्ज है तो उतना ही वोल्ट चार्ज होता है जितना वोल्ट हमने इसको दिया था। अगर हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं क्या ये डिस्चार्ज होता है। देखिए हमने जैसे ही टच किया हमने देखा कि एलईडी थोड़ी सी ऑन हो रही है। मेरे पास केवल कैपेसिटर बैटरी नहीं है, लेकिन ये कैपेसिटर भी एक बैटरी की तरह काम करता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। तो कैपेसिटर का रोल हमें समझ में आया। कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर ये डिस्चार्ज भी होता है। और डिस्चार्ज होने पर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि कोई बैटरी काम करती है। तो आज हमने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, वो थे एलईडी, रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, प्रैक्टिकल करके बताए हैं, वो आपको समझ में आएंगे।